जब मैं चुप रह जाता हूँ ना तो उसका भी मतलब होता है। वैसे मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, जुकाम खांसी बहुत तगड़ी वाली लगी हुई है। अभी सुबह में देसी काढ़ा लेकर के आया हूँ, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ मैं नहीं लेता हूँ, कम लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार, एकदम साफ सुथरा, सोबर एक ओथ टेकिंग सेरेमनी, इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की गई। तो इस शानदार आयोजन के लिए मैं जो लोग इसके इंचार्ज हैं, जिन्होंने इसकी तैयारी करवाई, रिहर्सल करवाई, पूरे आइडिया को किया, बच्चों को सिलेक्ट किया और आज उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी प्रेजेंटेशन मार्च पास्ट यहाँ पर करवाया, उन सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत कम समय में गागर में सागर भराया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने किया, करवाया, उनको भी शायद इसका महत्व तो पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, कितना बढ़िया और कितना अच्छा काम किया है, क्यों किया है, शायद इनको भी इतना पता नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ईच एंड एवरी टीचर, ईच एंड एवरी लीडर, स्टूडेंट, हमारा एक छोटा सा परिवार है। झुंझुनू एकेडमी इज अ फैमिली, और हम एक परिवार की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। पठन पाठन, टीचिंग लर्निंग को हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप सीख रहे हो, हम सिखा रहे हैं, साथ साथ में लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और पढ़ाई के अलावा, यानी आपका जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, परीक्षा देना, लेना, रिजल्ट लाना, इससे हटके, इनसे बाहर निकल के भी हम लोग लाइफ को जीना सीख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सर जिन्होंने करवाया उनको ध्यान देने की जरूरत है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं होती है। अभी पिछले दिनों हमारे देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा के जब एमपीज का चुनाव हो जाता है, उसके बाद मंत्रीगण का, मंत्री परिषद का गठन होता है। सबसे पहले जो लोकसभा की कार्रवाई होती है, उसको मैं आपके इस कार्यक्रम से मिला करके बताना चाहता हूं कि आप लोग ये क्या सीख रहे हैं और क्या प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। ध्यान देने की जरूरत है। आप में से तो शायद ही किसी ने लोकसभा की कार्रवाई को, शपथ ग्रहण समारोह को लाइव सामने टीवी पर देखा होगा। लाइव लोकसभा में जाके तो बड़े भाग्यशालियों को यह अवसर मिलता है, लेकिन टीवी पर लाइव उसका सीधा प्रसारण होता है शपथ ग्रहण समारोह का। ईमानदारी से आवाज उठाना, आप जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसी ने भी अगर लोकसभा की कार्रवाई में शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण और लाइव टेलीकास्ट अगर देखा हो तो हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। वेरी गुड, बहुत सारे, कई हाथ उठ रहे हैं, मेरा भी हाथ उठा हुआ। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भारत के राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद होता है, जो नॉन इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड का मतलब जनरल इलेक्शन नहीं होते उनके, जो सरकार होती है, जो सरकार के सिस्टम होते हैं, उसमें उनका नॉमिनेशन होता है और कभी कभी चुनाव भी होता है। अगर कॉम्पिटिशन होता है, सामने भी होता है, पक्ष और विपक्ष के एमपी, एमएलए और ये लोग सब मिलकर राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले से ही थी राष्ट्रपति, और उन्होंने
प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई। तो यहां पर राष्ट्रपति हो गया मैं और प्रधानमंत्री हो गई हमारी जो कैप्टन है। मैंने इनको शपथ दिलवाई और बिल्कुल उसी तरह से शपथ दिलवाई जैसी देश की शपथ होती है वैसी हमारी स्कूल की। भाषा उसकी अलग है लेकिन तरीका करीब वही है। वहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है और ये शपथ ली जाती है कि जो काम मुझे सौंपा जाएगा वो मैं तब के सिवा जब ऐसा सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होगा मैं अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पद और गोपनीयता दोनों की शपथ वहां पर ली जाती है। फिर उसके बाद अलग अलग मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्रीगण होते हैं वो शपथ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ की कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन, डिफेंस हाउस लीडर्स, फिर उसके बाद मॉनिटर्स, हाइजीन मॉनिटर और सारे। तो जैसे लोकसभा में होता है वैसे ही विधानसभा में होता है। वैसे ही हमारे देश की सर्वोच्च जो न्यायपूर्ण जो हमारी पालिका है राज्यसभा, जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र की सबसे बड़ी दो बॉडीज हैं। लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन। दोनों सदन हमारे यहाँ बहुत पावरफुल सदन है। पूरी पॉलिसीज देश की डिसाइड करने वाले सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर ये दोनों हमारे यहाँ के सदन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो दिए गए कानून के अनुसार फैसला करता है और ये दोनों जो सदन है वो कानून बनाते हैं या कानून में संशोधन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं होता। अगर इनका पावर कानून बनाने का या संशोधन करने का है तो लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से है। तो ये पूरा देश का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कि ऊपर तो लोकसभा राज्यसभा फिर अलग अलग राज्यों की विधानसभा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है। हमारा देश लोकतांत्रिक फेडरल स्ट्रक्चर में चलता है, यानी कुछ पावर्स केंद्र के हैं और कुछ पावर्स राज्य सरकारों के, कुछ पावर्स कॉमन है दोनों के। तो ये हमारे कानून है, इसको समझना जरूरी है। आपके अगर सिविक्स है, सोशल स्टडीज है, उनमें प्रारंभ का थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दिया होगा, लेकिन आज आपने प्रैक्टिकली देखा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि प्यारे बच्चों की क्यों करते। अभी आपने अखबारों में सुर्खियों में देखा होगा आंदोलन चल रहे, स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए कॉलेजेस में, इसको लेके देश में प्रदेश में हंगामा चल रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से छात्र संघ के चुनाव हो नहीं रहे कॉलेज में, तो जिनको लीडर बनना है, जिनको नेतागिरी करनी है, जिनको नेतागिरी सीखनी है, वो बेचे हुए कि हम कहां से सीखें, हम अपनी नेतागिरी कहां से चमकाएं। चुनाव हो नहीं रहे, लेकिन हमारे यहाँ पर ये इलेक्शन नहीं होता है बल्कि नॉमिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं। हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हमारे इस परिवार में टीचर्स को और बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना सिखाते हैं विदाउट इंडल्जिंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। किसी भी प्रकार के अनफेयर पॉलिटिकल अफेयर में पड़े बिना विद्यार्थियों का नॉमिनेशन टीचर्स के द्वारा एक अपने सिस्टम के द्वारा फेयर तरीके से किया जाता है। विद्यार्थियों को हमने पिछले 1.5-2 महीने में 3 महीने में या उससे ज्यादा बच्चों को परखा है टीचर्स ने, और उन्होंने जिसको उचित समझा उसको सिलेक्ट किया और लीडर के रूप में नियुक्त किया। अब प्यारे बच्चों और टीचर्स, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आप सब जरा मेरी बात को बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई का समय छोड़ के मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको लाइफ की
और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये क्यों है, कैसे, और हमारे यहाँ की परंपरा क्यों है, हमने स्कूल में ये सिस्टम क्यों डाला हुआ है। हाउस सिस्टम है, 4 हाउसेस बने हुए हैं, फिर उनके ऊपर सन एंड मून, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन होते हैं। हमारी डायरी में सब कुछ दिया हुआ है, कभी समय निकाल के उसको पढ़िए। और आज जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग यहां पर आए और उन्होंने शपथ ली, आपके सामने मार्च पास्ट किया, बड़े गर्व के साथ उनको सेशे पहनाया गया। इस तरह का सेशे या तो बड़े मंत्रियों को, बड़े लोगों को पहनाया जाता है, या कोई बहुत बड़ा जो इवेंट होता है, फैशन शोज होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें लीडर्स को या स्पोर्ट्समैन को पहनाया जाता है। सो यू हैव टू वेयर दिस विद प्राइड, गर्व के साथ आपको पहनना है। जब कभी भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है और स्टूडेंट्स काउंसिल को नियुक्त किया जाता है टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द इवेंट और पीटीएम, आपको ये स्लैशे बड़े गर्व के साथ पहनना चाहिए, क्योंकि आपको मिला है, इतने सारे सब लोगों को नहीं मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला, आपको मिला है। और देखिए कितना सुंदर, कितना कलरफुल आपके हाउस से मैच का आपको मिला। सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए। यू आर बीइंग सिलेक्टेड एंड कंसीडर्ड एज अ लीडर ऑफ दिस सोसाइटी, दिस फैमिली। आप में से मुझे एक बात बताओ कि आप में से कौन है जो चाव से, इच्छा से भीड़ का हिस्सा एक सामान्य आदमी बनकर के जीना चाहता है? ऐसा कौन है? ईमानदारी से आप कि मैं तो भीड़ का हिस्सा बन के एक मोस्ट कॉमन आदमी बन के जीना चाहता हूं और मर जाना चाहता हूं। कोई ऐसा जिसकी चॉइस है कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड? आप में से कौन है जो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में नेतृत्व करना चाहता है, लीडर बनना चाहता है? आप अनुयायी बनना चाहते हो या लीडर बनना चाहते हो? हाथ उठाए जो लीडर बनना चाहते हैं, जिनको लीडर बनना है किसी भी चीज में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधे में, अपनी ऑफिस में, कि आप आगे रहो, आपके पीछे पीछे लोग आए, या आप सबके पीछे पीछे रहना चाहते हैं? ईमानदारी से आप बताना, हु वांट्स टू बी लीडर? देखो जो लीडर बन चुके हैं उन्होंने तो हाथ उठाए, उन्होंने भी देरी से उठाए। मेरे पहली बार ललकारने को आपको हाथ उठाना चाहिए था, अब तो और धीरे धीरे उठा रहे हैं लोग, लेकिन मेरे टीचर्स में से शायद एक आधे हाथ उठा रहे हैं। टीचर्स को तो सबको पीछे पीछे ही रहता है, आगे नहीं आते, लीडर किसी को नहीं बनना। अपने फील्ड का लीडर भी नहीं बनना है, अपने सब्जेक्ट का भी नहीं बनना है, अपनी क्लास का भी नहीं बनना है, सबको पीछे पीछे रहता है। सर आप बोलोगे हम वो कर लेंगे, बोलोगे तो कर लेंगे। अरे भाई आप क्या बोल, सर आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, इसका क्या मतलब होता है कि आपको खुद को तो कुछ आता नहीं, खुद तो कुछ करना नहीं चाहते? तो डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। वी आर हियर टू क्राफ्ट लीडर्स, टू क्रिएट लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। Junjunu Academy, Jive family always believes in crafting leaders. ये हमारी आप फेसबुक पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारी प्रोस्पेक्टस पे, हमारे रिटर्न मटेरियल पे कहीं भी देखिएगा, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। आप कभी भी देखिएगा कि मैं बहुत लिमिटेड फंक्शंस में जाता हूं, सिर्फ वहां जाता हूं जहां पे मुझे एज अ गेस्ट फ्रंट सीट पे या स्टेज पे बिठाया जाता है, मैं वहीं जाता हूं। भीड़ का हिस्सा जहां पे बैठ के क्राउड में तालियां बजानी हो, मैं कभी जाता ही नहीं, बिकॉज हमने हमेशा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि लीडर बनना, फॉलोअर नहीं बनना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं मेरे प्रिंसिपल्स को इनको भी कहता हूं, सिर्फ वहां जाया करो जहां पर आप चीफ गेस्ट हो, मुख्य अतिथि हो या
विशेष आमंत्रित हो, आपको स्टेज पे बिठाया जाए या फ्रंट रो में बिठाया जाए, हम भीड़ का हिस्सा नहीं होते। और जिस बच्चे के, जिस टीचर के, जिसके मन में ये बात आई है, वही जीवन में कुछ कर सकता है। तालियां बजाना, बैठ करके भीड़ का हिस्सा बनना, लोगों के साथ नारे लगाना, झंडे उठा करके भीड़ में जाना, मंत्रियों की, संतरियों की, आपने कभी मुझे देखा है? मैं नहीं जाता। क्यों जाता? अब भीड़ का हिस्सा पड़ता है। लेकिन आपको एज ए स्पीकर बुलाया गया, चीफ गेस्ट की चेयर पर बैठने के लिए बुलाया गया, वहां पर आपके न जाने से फर्क पड़ेगा। वही तो जहां पे आपके न जाने से फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? गोरधन जी समझ में आ रहा है? आप समझिए एक बात को। कभी सम्मेलन हो, बड़े बड़े कभी आते, हम नहीं जाते, जाते तो फ्रंट सीट पे बैठे, हमारे से कोई माला पहनेगा, पहनवाएगा तो ही हम जाते हैं, जाना बंद कर देते। समझ रहे हो गोरधन जी? ये आदमी की लाइफ की स्टाइल होती है, चॉइस। तो हमने आपको यहां पर लीडर बनने का एक शुरुआत बन तो गई, सेशन लगा लिया, बैच लगा लिया, झंडा उठा लिया, यहां पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। जिन्होंने सर ने आपने बहुत अच्छी तैयारी करवाई, मैं बताता हूं उनको कि जो भी आप अपने यहाँ के हाउस सिस्टम के जो इंचार्ज टीचर्स हैं, वो लीडरशिप की क्वालिटी बच्चों में डेवलप करो और उनको मौके दो। समय समय पर जब कभी भी आपके यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई नोटिस बोर्ड डेकोरेट करना है, कोई पीटीएम को ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी काम है, तो दीज पीपल आर रेडी फॉर यू। इनसे काम करो, करवाओ, इनको जिम्मेदारियां दो, इनको फ्रंट लाइन पे रखो, आपका काम हल्का होगा और नई लीडरशिप तैयार होगी। इनको ये महसूस होगा कि यस वी आर सिलेक्टेड एंड वी आर समथिंग अबव द एवरेज, भीड़ से अलग है हम लोग। और ये चीज जब तक आप लोगों में फील नहीं होगी, पूरे साल भर आपको लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है, सबके ऊपर बॉसिंग नहीं करनी है। मैं आपका मालिक नहीं हूं, आप इनके लीडर। लीडरशिप क्वालिटी में बॉसिंग यानी दादागिरी करना, सबके ऊपर अपने आप को समझना नहीं होता है। आपको अपने काम, अपने बिहेवियर उनसे ही साबित करना होता है कि यू डिजर्व टू बी अ लीडर। आपको कोई गेस्ट के रूप में कब बुलाएगा? जब आपके अंदर, आपके काम में, अचीवमेंट में कुछ उपलब्धियां हैं, आप में कुछ क्वालिटी है, आपने कोई समाज में ऐसा काम किया है, तभी आपको बुलाएंगे, नहीं कोई नहीं बुलाता है। तो आप में से जो लोग हैं, अभी खाली ये सेशे पहनने से और बैच लगाने से या झंडा उठाने से आपका काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो काम आपका शुरू। रोजाना स्कूल का डिसिप्लिन, जिनको हाइजीन मॉनिटर बनाया गया है, जिनको आपको डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया गया है, होमवर्क का इंचार्ज बनाया गया है, या आपको कि भाई आप होमवर्क का इंचार्ज हो, आप हाइजीन के इंचार्ज हो, तो वो काम करो। आपको क्लास के अंदर वो उदाहरण प्रस्तुत करना है कि अवर क्लास इज बेस्ट इन डिसिप्लिन, इन हाइजीन, इन मेंटेनिंग साइलेंस, इन एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। मॉर्निंग असेंबली से लेकर के जब आपका रिसेस पीरियड होता है, तो पूरी स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने, टॉयलेट की जगह पर। जब आपको गर्ल्स का टर्न है, गर्ल्स जाए, बॉयज का टर्न है, बॉयज जाए, और शांति बनाए रखें। छोटा सा तो हमारा परिवार है, तो बहुत ज्यादा भीड़ तो है नहीं। तो मैं चाहता हूं सर कि यहाँ पे बच्चों को, जिनको लीडर बनाया गया है उनको, और जो लीडर नहीं बन पाए उनको किस तरह से सीखना, ताकि अगली बार इनको मौका मिले। ये तो चले जाएंगे, कहीं तो मैंने अभी पूछा, शीशी 12th 12वीं में है, ये तो अपनी आज लीडर बनी है, एग्जाम होते ही पास आउट करके चली जाएगी, आगे जाकर के याद करेगी जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, जहां कहीं हायर एजुकेशन में, तब याद करेगी उन चीजों को। यहाँ जो सीखी हुई चीजें हैं तो आगे जाके बहुत काम आएगी। अ लीडर इन स्कूल इज ऑलवेज अ लीडर, आगे भी आप करोगे, और वरना जो भीड़ का हिस्सा है वो आगे जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा ही बनेगा।
टीचर्स को भी मैं यही कहता हूँ, जब काम करने का मौका मिले, नेतृत्व का मौका मिले, कुछ कर दिखाने का मौका मिले, आगे बढ़ के लो काम और दायित्व। अगर आप आंखें बंद करके पीछे बैठे रहोगे और जब जोगेंद्र जी या आशुतोष जी पूछे कि ये काम करना है कौन करेगा, सबसे पहले नजर नीचे करके बैठ जाते, अपने को नहीं बोलते, बोलेंगे तो काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, गलत हो गया तो दो बात सुननी पड़ेगी। इसलिए लोग काम से बचते। काम करोगे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, और कहीं मान लीजिए अच्छा काम नहीं हुआ तो सजेशंस मिलेंगे, कोई शिकायत नहीं मिली तो क्या है, अगली बार अच्छा करोगे। काम से बचना नहीं चाहिए, काम से सीखना चाहिए। ऐसे ही आपकी पहचान बनती है, ऐसे ही लीडरशिप बनती है, और ऐसे ही तरक्की होती है। यही बैठे बैठे अगर आप सोचते रह जाओगे कि मैं बैठूं और कोई थाली में तस्तरी में मुझे लाके कोई परोस दे, तो वैसे नहीं होता है। हमें आगे बढ़ के मौके लेने पड़ते हैं। भाई 150 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर लीडरशिप की क्वालिटी लाना है, आगे बढ़ना है, कंपटीशन में मौके ढूंढने हैं, तो आगे बढ़ के लपकना पड़ता है। लाके थाली में कोई कुछ नहीं परोसने वाला। यू हैव टू शो योरसेल्फ कि यू आर डिजर्विंग, आपको हकदार है और आपको मौका मिलना चाहिए। हर जगह काम के मौके होते हैं। आप पीछे पीछे रहोगे, जब तक आपका काम है, जब तक आपकी जरूरत है, तब तक रहोगे। अगर आपकी पढ़ाई का काम तो कर ही रहे हो, लेकिन पढ़ाई के काम के अलावा आप स्कूल में अगर अन्य कोई भी दायित्व ग्रहण करते हो तो आपकी पहचान बनती है, तो आपकी जरूरत क्रिएट होती है। अगर सब्जेक्ट पढ़ाने में जरूरत ना भी है तो भी आपके उस दूसरे हुनर की वजह से परिवार आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। अगर बाई चांस किसी सब्जेक्ट में कोई डिमांड खत्म हो गई, मार्केट खत्म हो गया, तो भी अगर आपके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी है, ये टीचर्स के लिए कह रहा हूं, बच्चों के लिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि आपके जीवन की शुरुआत है और ये जो मौका मिला है इसको पूरे साल भर निभाइए। मैं लीडर से, टीचर से भी कहूंगा कि बच्चों के माध्यम से, इनकी हेल्प से आपके स्कूल की व्यवस्था, कोई भी इवेंट, पीटीएम, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, वो बढ़िया हो सकता है इनकी हेल्प से। बशर्ते कि आप इनका सही यूज करो, इनका सही गाइडेंस करो, इनको समय समय पर आप मोटिवेट करो, इनको बताओ कि क्या लीडरशिप होती है और क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने ये कार्यक्रम किया। इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का ही एक हिस्सा है। इसको आप ये मत समझना कि यहाँ पर मनोरंजन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। इट्स अ रेप्लिका ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विधानसभा। जो वहां होता है वही आपने यहाँ किया है, आपने देखा है, महसूस किया है। तो इसको हमेशा के लिए याद रखिए। ये जो फोटोग्राफ्स हैं फेसबुक पे लगेंगे, वीडियोस लगते हैं फेसबुक पे लगते हैं, इनको गर्व से आप अपने घर वालों को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भेजिए और गर्व महसूस कीजिए कि आई एम द लीडर और मेरे जीवन की अच्छी शुरुआत हो चुकी है, जिसको मैं आगे भी कैरी करूंगा और हमेशा आगे रहने की कोशिश करूंगा। पीछे पीछे काम को जो आगे बढ़ के लेता है वही जीवन में तरक्की करता है। तो ये मौके उसी को मिलते हैं जो आगे बढ़ के मौका लेता है, वरना 150 करोड़ की जनसंख्या में आपके चेहरे पे कोई ऐसे चांदी सोना कोई हीरे जवाहरात लटक नहीं रहे हैं कि कोई आपको आकर के कोई मौका गिफ्ट में देगा, कोई नहीं देता। मौके लेने पड़ते हैं, मौके के लायक बनना है। अगर ये सब कुछ मिलके किया तो स्कूल का परिवार हमारा खुशहाल रहेगा, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हैप्पी और एडवोकेटिंग होंगे और हमारा परिवार फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। विद दीज वर्ड्स मैं जिनको लीडरशिप का दायित्व मिला है उनको फिर से एक बार बधाई देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।
दिया इस बहुत सुंदर संगति को देखने का, उसका एक हिस्सा। धन्यवाद। थैंक यू।